जीवन आपकी आत्मा है, मृत्यु आपका शरीर। चुनाव आपको करना है कि आप जीवन पे ध्यान देना चाहते हैं या मृत्यु पे। जय माता की, मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल का उद्देश्य केवल सनातन धर्म को बढ़ावा देना है और हम सबको अपने आत्मा का मेन उद्देश्य क्या है उसको जानने के लिए ही मैंने इस चैनल की स्थापना करी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सनातन धर्म के बारे में जान पाएँ, समझ पाएँ, इसके लिए चैनल की स्थापना की है। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो आज की जो बात करने वाली हूँ वो मैं केवल आत्मा के ऊपर करने वाली हूँ और मृत्यु के ऊपर करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि जीवन आपकी आत्मा है, मृत्यु आपका शरीर। चुनाव आपको करना है कि आप जीवन पे ध्यान देना चाहते हैं या मृत्यु पे। इस बात का तात्पर्य क्या था? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर केवल उसका एक वस्त्र है जो उसने शरीर इस जीवन में आने के लिए धारण किया है। तो अगर आप केवल अपने वस्त्र पे ध्यान दे रहे हैं और अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एक ना एक दिन वो शरीर आपका कमज़ोर पड़ जाएगा और वो खुद ही उस शरीर, उस वस्त्र को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो वस्त्र कोई भी हो, आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो वो क्यों इस शरीर को धारण करती है या क्यों हर बार एक नए वस्त्र को धारण करती है। उसका केवल सांसारिक सुख भोगने के लिए तो इस मृत्यु लोक में आना नहीं होता होगा। जाहिर सी बात है, पता नहीं आपकी आत्मा कितने जन्म ले चुकी है और कितने जन्म लेगी, तो उसका उद्देश्य कुछ तो होता होगा कि वो क्यों हर बार एक नया वस्त्र धारण करती है, क्यों हर बार वो मृत्यु से गुजरती है। उसी उद्देश्य को समझने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम अपने जीवन पे ध्यान दें और जीवन आपकी आत्मा है। जिस दिन आप अपनी आत्मा पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने जीवन से जुड़े सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं। आप ये समझने लग जाते हैं कि आपकी आत्मा ने आखिर क्यों ये शरीर धारण किया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। आपकी आत्मा का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख भोगना नहीं हो सकता। इतने छोटे उद्देश्य के लिए वो जन्म की पीड़ा और मृत्यु की पीड़ा नहीं सहेगी। उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है और जब आप अपने जीवन पे ध्यान देना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप मृत्यु को दूर कर देते हैं अपने आप से। आप देखेंगे कि बहुत से ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, चाहे महाअवतार बाबा जी हों जो 2000 वर्ष से अधिक जीवित हैं और अभी भी जीवित हैं, या फिर तेरंग स्वामी जी हो जो 300 वर्ष की आयु में जिन्होंने अपनी स्वयं इच्छा से अपने शरीर को त्यागा था और अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा जिनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला, वो 125 वर्ष में भी कितने ऊर्जावान हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मृत्यु कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम रोक नहीं सकते। इन सब ने केवल अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू करा, अपनी आत्मा पर ध्यान देना शुरू करा। ध्यान, योग, साधना द्वारा इन्होंने अपनी आत्मा से वो रिश्ता बनाया, अपनी आत्मा को इतना मजबूत करा कि उनका जीवन इतना मजबूत हो गया कि मृत्यु उनसे दूर हो गई। जब आप अपनी आत्मा पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो उसको आपसे यकीन होता है कि ये आप उसकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही शारीरिक सुख भोगने लग जाते हैं तो आपकी आत्मा कहीं ना कहीं आपसे उदासीन हो जाती है और इसलिए आप देखेंगे कि आजकल 40 वर्ष में ही लोग संसार छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ पहले आयु घटती जा रही है। घटने का तात्पर्य यही है कि हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूल बैठे हैं। हम लोग केवल यही सोचते हैं कि कल कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका कारण यही है कि हम में से काफ़ी लोग अपने धर्म को जानते ही नहीं है। हम में से काफ़ी लोग गीता को पढ़ते ही नहीं हैं। अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आप तो हमेशा यहीं रहने वाले हैं और जीवन मरण के चक्र को ख़त्म करना ही आपकी आत्मा का उद्देश्य है। लेकिन उस उद्देश्य को आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू करिए। जब आप अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी उन्नति कैसे होती है। फिर चाहे आप शारीरिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो,
कैसी भी उन्नति होगी, आपको केवल अपने जीवन पे ध्यान देने से आपको वो उन्नति प्राप्त होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप केवल अपनी मृत्यु, अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इस पल आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, तो उससे आपको कुछ पल की खुशी मिल रही हो, लेकिन कर तो आप मृत्यु को ही मजबूत रहे हैं। अगर आप अपने शरीर को सुख देने के लिए अगर आप केवल जीवन जी रहे हैं, तो आप अपनी मृत्यु को मजबूत करने के लिए जीवन जी रहे हैं। तो उसमें आपको इस पल तो खुशी मिल रही है, लेकिन भविष्य में केवल आपकी एक मृत्यु ही की और आप मजबूती से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जीवन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी मृत्यु आपकी इच्छा के बगैर आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जिस दिन आपने अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझ लिया कि आप क्यों इस धरती पे आए हैं, आप केवल नौकरी करने, शादी करने, घूमने फिरने इस धरती पे नहीं आए हैं, ये किसी आत्मा का उद्देश्य कैसे हो सकता है। उस आत्मा के उद्देश्य को समझिए कि उसने क्यों ये शरीर धारण किया है, क्यों उसने इस शरीर के जरिए आपको चुना है। आपको चुनने के पीछे उसके उद्देश्य को समझने की कोशिश करिए, और ये आप तभी समझेंगे जब आप अपनी आत्मा से रिश्ता गहरा करते जाएंगे। और गहरा करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपनी आत्मा से रिश्ता मजबूत बनाइए। अपनी आत्मा को मजबूत करने का तरीका क्या है? अपनी आत्मा को, जीवन को वो दीजिए जो वाकई ही जीवन है। अच्छा आचरण करना, जन कल्याण करना, आत्म कल्याण करना ही अपनी आत्मा को, जीवन को मजबूत करना है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, यही आपके ऊपर तय करता है कि आप हर पल मृत्यु पे ध्यान दे रहे हैं या जीवन पे ध्यान दे रहे हैं। शरीर पे ध्यान देना कोई बुरी बात नहीं है, वो आप देते रहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जिस घर में रहते हैं उसको देखभाल करना, उसको साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम अपने अगर केवल शरीर को ही या घर को ही साफ़ करने में अपना पूरा समय निकालेंगे, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो आप कहाँ से लाएंगे। तो एक दिन आप देखेंगे जब आपके पास घर को मरम्मत करने के लिए कोई साधन, कोई व्यवस्था ही नहीं बची है, तो खुद आपका वो घर एक दिन खंडर बन जाएगा और टूट के गिर जाएगा। लेकिन अगर आप हर पल अपने उस घर को मजबूत करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, तो आप देखेंगे कि आपका घर सदैव मजबूत रहेगा और वो वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे आज खड़ा है। यही अंतर है कि अगर आप अपने जीवन पे, अपनी आत्मा पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो बाहरी रूप से आपका शरीर चाहे जैसा भी हो, वो मजबूत ही रहने वाला है और वो आपकी इच्छा के बगैर टूटने नहीं वाला या आपको छोड़ने नहीं वाला। तो अगर आप अपने जीवन पे हर पल ध्यान दे रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आपके ऊपर है कि आप अपने इस शरीर में कितना टाइम तक रहना चाहते हैं। आज से ही आप ध्यान देने की कोशिश करिए कि आप अपने जीवन पे ध्यान दे रहे हैं या मृत्यु पे। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना शुरू करिए। फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन मजबूत हो रहा है या मृत्यु। इतना मुश्किल नहीं होता, केवल हमको इस बात पे ध्यान देना है कि हम एक नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जिए। एक आत्मा को, एक जीवन को मजबूत करने के लिए केवल ये 3 धारणाएं ही काफ़ी होती हैं। अगर आप केवल अपने जीवन में कोई पूजा पाठ, ध्यान, साधना कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सच्चे मन से केवल नशा मुक्त होकर, मांसाहार मुक्त होकर और एक चरित्रवान जीवन जीते हुए एक जीवन जी रहे हैं, तो आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, आपका जीवन मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे आप उस उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की वो उन्नति देगी जिसके आप हकदार हैं। केवल प्रयास करिए कि आज आप अपने, हो सकता है आज आपको थोड़ी तकलीफ हो अपनी आदतों को छोड़ने में, क्योंकि अभी तक का जीवन हो सकता है कि आपने केवल अपने शरीर को सुख देने में ही बिताया हो। लेकिन अगर आज से आप अपने जीवन को, अपनी आत्मा को ध्यान देने पे, मजबूत करने पे जीवन बिताते हैं, तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन वो आपको एक मजबूत शरीर देगा, एक मजबूत जीवन देगा। तो कोशिश करिए आज ही से आप अपने हर पल ध्यान दीजिए कि आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, जीवन को मजबूत कर रहे हैं या फिर शरीर को या मृत्यु को। चुनाव आप ही को करना है कि आप अपने जीवन पे ध्यान देना चाहते हैं या मृत्यु पे। ये आपके लिए कोई और
चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जीवन हम जी रहे हैं। कि हर पल इस उद्देश्य को जानने की कोशिश करिए कि आपकी आत्मा ने ये शरीर क्यों धारण किया है। हर पल इस बात को सोचते रहिए और फिर आपको कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेगा कि आखिर आपकी आत्मा ने ये शरीर धारण क्यों किया है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा इस बात का मतलब क्या होता है कि आत्मा आपका जीवन है और मृत्यु आपका शरीर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।